सवाल ये उठता है कि हम दुखी क्यों हैं। एक बात हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसे हम अच्छी तरह से समझ लें। हमारे सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास सुख या दुख आता है तो हम सीधे ही भगवान को बोलते हैं कि भगवान ने ही बड़ा ही सुख दुख भी दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई और नहीं है, उसके निर्माता हम खुद ही हैं। हमारे सुख और दुख के निर्माता हम खुद ही हैं, इसमें भगवान परमात्मा नहीं है। पृथ्वी पर जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, जिसके चलते कई आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसके लिए परमात्मा दोषी है? प्रदूषण हमने बढ़ाया, उपभोक्तावाद को हमने बढ़ाया, हमने ही कुदरत के स्रोतों का अविवेक पूर्वक दोहन किया। ऐसे में कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, और कभी अकाल तो कभी नए नए रोग तो आएंगे ही ना। इसलिए इन सब सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है। अपने ही सुख दुख के निर्माता हम खुद हैं, अपने आप हैं, इसमें कोई और नहीं है। इसलिए अपने कर्म सूत्र में ही यह संसार बंधा हुआ है। सारा खेल जो है कर्मों का है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। तो ये कर्म क्षेत्र है, हम पार्ट प्ले कर रहे हैं और कर्म सूत्र में ही सारा संसार बंधा हुआ है। इसलिए अपने सुख और दुख, जो कहते हैं दुख के पल या दुख की बातें, इसके लिए कोई और नहीं है, हम खुद उसके, कोई और दाता नहीं है। सुख और दुख के निर्माता हम खुद हैं। हमारे अपने कर्म हैं और कर्म बनते हैं संकल्प से। तो सबसे पहले अपने संकल्पों पर, अपने विचारों पर पहरा देना शुरू करें। फिर देखिए धीरे धीरे सब कुछ जीवन में सारी सुख शांति सब कुछ आएगा। तो इसलिए दूसरे को दोषी नहीं ठहराएं, परमात्मा को दोषी नहीं ठहराएं। अपने आप के अंदर देखें कि हमारे अंदर कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव वे में जाने के लिए अपने विचारों पर पहरा देना है, अपने विचारों का निरीक्षण करना है, चेकिंग करनी है। हमारे विचार किसी तरह से कहीं नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव विचार हैं तो नेगेटिव कर्म होगा, और नेगेटिव जब कर्म, गलत कर्म होगा, तो उसका जो फल है वो भी वैसा ही मिलेगा। ओम शांति।